हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। सो यस, आज का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, उसका मैं कंप्लीट एक रिव्यू आप लोगों को देने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आप लोगों की पूछी गई हैं। ओके, सो जल्दी से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो शॉर्ट ही रखूँगा। ओके, देखो, घबराने जैसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से चीज़ पूछी जा रही हैं जो आप लोगों ने ना पढ़ी हो, या फिर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो कि कंटिन्यूसली एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए कुछ भी ऐसा एक नई चीज़ नहीं पूछी जा रही यहाँ पर। ओके, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले क्वांट, बिकॉज इसको लेके क्वांट और जनरल नॉलेज को लेके थोड़ा आप लोगों को टेंशन रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट की। ओके, क्वांट के अंदर एज ऑलवेज गाइज जो आपकी एडवांस है, एडवांस से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करता हूँ एडवांस से मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए हैं। अभी मेरे एग्ज़ाम का रिव्यू लिया था एक बच्चे से, मतलब एक दो बच्चों से मैंने बात करी थी, तो मेंसुरेशन के लगभग हर शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन के आसपास, एक एवरेज मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आप लोगों के मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्वांट के अंदर डीआई की गाइस, तो 2 से 3 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से आए हैं। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई। क्वेश्चन का लेवल की अगर मैं बात करता हूँ तो लेवल आप लोगों का इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट। ओके, मतलब कि कुछ ऐसा हैवी कुछ नहीं देखा जाने वाला जो कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग है या दिक्कत आने वाली है। बाकी हाँ, एग्ज़ाम को अटेंड करने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि एग्ज़ाम को करना किस तरीके से है। ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक स्ट्रैटेजी 10 दिन की स्ट्रैटेजी भी दे रखी है, 5 दिन की स्ट्रैटेजी भी दे रखी है। मैंने सबको अंदर उसमें सब में बताया कि जो डीआई है वो अगर थोड़ी कैलकुलेटिव आती है तो डीआई को एंड में अटैम्प्ट करिएगा, बिकॉज कभी कभी होता है, बिकॉज डीआई के अंदर ऐसे कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज तो ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ रखा होता है वही इसके अंदर यूज़ होता है। कभी कभी एवरेज से क्वेश्चन बनाए थे डीआई के अंदर, कभी और चीज़ से, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरली एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आप लोग के डीआई के अंदर बनते हैं। बट इसको हार्ड करने के लिए करता क्या है, वो कैलकुलेटिव बना देता है। अगर आप लोगों के एग्जाम के अंदर डीआई कैलकुलेटिव आती है तो उसको लास्ट में ही अटैम्प्ट करिएगा। ओके, सेम विद मेंसुरेशन, इसके अंदर भी ऐसा देखो, एडवांस और डीआई के अंदर कुछ ऐसा कंसेप्चुअली हार्ड चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्मूलाज रट रखे हैं, याद है आप लोगों को फॉर्मूलाज, तो आप लोग सीधा मेंसुरेशन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एग्जामिनर इनको टफ बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कैलकुलेशन डालता है। तो कैलकुलेटिव बच्चे बता रहे हैं कि कैलकुलेटिव थोड़ा है ना, कैलकुलेटिव थोड़ा है। अगर मैं अरिथमेटिक की बात करता हूँ इसके अंदर, चलो यहीं लिख लेते हैं। अरिथमेटिक की अगर मैं बात करता हूँ तो अरिथमेटिक के अंदर हर एक चैप्टर को यहाँ पर कवर किया है। यानी कि आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया है, एवरेज हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, टाइम एंड वर्क हो गया है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया गाइज, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया है, एंड इंटरेस्ट यानी कि जिसके अंदर आपका CI और SI आता है, CI एंड SI। सारे टॉपिक्स आप लोगों के कवर किए गए हैं। यार आप लोग खुद सोचो, 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है जिसके अंदर एडवांस है नहीं। एडवांस में सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन आ रहा है। ओके, तो क्या अरिथमेटिक का सिर्फ और 1-2 चैप्टर से ही वो क्वेश्चन पूछ लेगा? सारे चैप्टर उसको कवर करने पड़ेंगे ना। 40 क्वेश्चन कैसे कवर करेगा? सारे चैप्टर से लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इन कंपैरिजन टू दीज चैप्टर्स। बाकी ऐसा नहीं कि नेक्स्ट जो भी आपकी शिफ्ट होगी, जो भी जैसे जिनका कल एग्जाम है, तो क्या इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे? नहीं, पूरी अरिथमेटिक आप लोगों को अच्छे से कवर करके जानी है। बाकी मेरी से राय आप लोग की ये रहेगी, जैसे कि यहाँ पर भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो मेंसुरेशन के अलावा अलजेब्रा से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आपको अलजेब्रा भी करके जानी है। ओके, अलजेब्रा भी आप लोगों को अपनी तैयार रखनी है। अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं आए, बट आप लोगों को अलजेब्रा भी तैयार करके रखनी है। सो ये था अपना पूरा एक ओवरऑल क्वांट का रिव्यू की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, मेजर ये है कि भाई मेंसुरेशन और डीआई के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। मेंसुरेशन के अंदर 5 लेवल इजी टू मॉडरेट ही है। बस हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को देखो, कंसेप्चुअली अगर कोई चीज़ मुश्किल होती है ना, तो वो चीज़ मुश्किल होती है। बाकी अगर कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेशन तो आप लोगों को करनी आनी चाहिए ना। कैलकुलेशन तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करनी है। कैलकुलेटिव थोड़ा एग्ज़ाम है आप लोगों का, कैलकुलेटिव है एग्ज़ाम। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है तो स्किप कर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर तो मतलब रीजनिंग के अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं, रीजनिंग तो लगभग हर किसी को आती है। बाकी कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, ये तो एज ऑलवेज सदाबहार चैप्टर्स हैं। ब्लड रिलेशन हो गया गाइस, डायरेक्शन सेंस हो गया है, ओके ये अपना अच्छे से कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस आपका, ओके सिटिंग अरेंजमेंट, ये थोड़ा अपना सही से कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स हैं। बाकी रीजनिंग के अंदर तो आप लोगों को ने जितना भी आप लोगों को सिलेबस के चैप्टर्स हैं वो सारे आप लोगों को आने चाहिए, ओके। 40 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि भाई एक ही चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन बना देगा, सारे चैप्टर कवर करता है रीजनिंग के अंदर, क्लियर है। बात करते हैं इंग्लिश की। ये इससे पहले जनरल नॉलेज के आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ, जनरल नॉलेज जीके। देखो जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मिक्स था, ओके ये मिक्स था। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक स्टैटिक पोर्शन था इसके अंदर, तो ये मिक्स था। बाकी जो 20 क्वेश्चन है ना, इसके अंदर करंट अफेयर भर भर के पूछी गई है, तो करंट अफेयर अच्छे से कर लीजिएगा अपनी, ओके। करंट अफेयर दबा के पूछी गई है इसके अंदर, ओके। जनरल नॉलेज के इस मतलब कुछ इस तरीके से ये आपका जनरल नॉलेज का था। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, इंग्लिश, सो इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट जो था इतना कुछ मुश्किल नहीं था। कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है, ओके। बाकी वोकैबलरी अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर कर रखे हैं तो वोकैबलरी में इतना कुछ मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल लगेगा ही नहीं। पीवाईक्यू को आप लोगों ने जितने भी अगर एसएससी के जितने भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप लोगों ने पीवाईक्यू कर रखे हैं, ओके, तो वोकैबलरी में आप लोगों को दिक्कत आने नहीं वाली है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों का इजी टू मॉडरेट है, वोकैबलरी आप लोगों ने पीवाईक्यू कर रखे हैं, जितने भी अब तक पीवाईक्यूज आपके एग्जाम हुए हैं वो कर लीजिए, वोकैबलरी में मार्क नहीं खाओगे। बाकी अगर मैं ग्रामर की बात करता हूँ, ये थोड़ा आप लोग अच्छे से करके जाइएगा ना, मतलब सारे रूल्स वगैरह कर लीजिएगा। बेसिकली ज़्यादा घुमाऊ मतलब इतना कुछ ग्रामर घुमाने वाली नहीं आ रही है, बट अगर आप लोगों को रूल्स वगैरह कुछ पूरे पढ़े हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने कहीं से भी अगर इसके 60 रूल्स देख लिए हैं, 120 रूल्स देख लिए हैं, तो ग्रामर के अंदर भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोग को चैनल पे विशाल सर करवा ही रहे हैं हिंदी, ओके, तो हिंदी को उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। फॉर हिंदी जो भी चैनल पर करवाया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, गॉट इट। सो इस तरीके से मैं कल भी एक रिव्यू लेके आऊँगा, हमारे बच्चे रिव्यूज़ वगैरह दे देंगे तो आपके लिए लेके आऊँगा वो भी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लीजिएगा। बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।